नमस्कार। आज हम आपको योगा फॉर एनीमिया यानी खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, या हमें कमजोरी आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए कौन कौन से योगा हमें करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, आज उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। देयर इज हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है जो हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है ना हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर एक हेमोग्लोबिन होता है जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके अंदर होता है, और ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये ऑक्सीजन हमारा जो है हम जो नाक से लेते हैं और श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारी आरबीसी में जाती है, यानी ब्लड सेल में जाती है। खून का एक कंपोनेंट है हमारा आरबीसी, उस आरबीसी में जो है जाती है। तो इससे जो है क्या है कि जब हमारे अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी हेमोग्लोबिन जब जो है आपका जैसे बोलते हैं कि आदमी का लिए जो हेमोग्लोबिन जो है 13 से 15 तक होना चाहिए, औरत के लिए जो है 11 से 13 तक होना चाहिए। तो प्लस माइनस जो है 2 ग्राम जो है चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया हेमोग्लोबिन तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, और उससे कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा। तो इसके एनीमिया जब हमें हो जाता है तो एनीमिया होने पे आपको क्या होगा कि पता कैसे लगेगा कि आपका एनीमिया हो गया है। एक तो क्या आपका शरीर जो है पीड़ापन हो जाएगा, आपको जो है खून की कमी हो जाएगी यानी हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फिर आपके जो है नाखून जो है पीले हो जाएंगे, आपके अंदर कमजोरी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, आपके अंदर कमजोरी बहुत हो जाएगी, आप चक्कर आएंगे, टायर्डनेस हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर मुझे ऐसा लगेगा कि पड़े रहो बस। तो जब आपको एनीमिया हो गया, आपको चक्कर आने लगे, ठीक से दिखने नहीं लगा, कंसंट्रेशन आपका नहीं हुआ, आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, आपका ड्यूटी करने का भी मन लगेगा, ऐसा मन करेगा आप सोते रहो। तो जब आपको पता लग गया कि आपको एनीमिया हो गया तो उसके लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको करना है हेमोग्लोबिन यानी कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। उसके बाद आपको जो है दूसरा होता है आयरन स्टडी। आयरन स्टडी मतलब आयरन में जैसे आपका आयरन हो गया, टीआईबीसी हो गया, फेरिटिन हो गया, और आपका जो है विटामिन B12 हो गया, और आपका फोलिक एसिड हो गया। तो ये जो आपके टेस्ट हैं, या इलेक्ट्रोपोरेसिस भी हम उसके लिए कराते हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप किसी को तो हम जो है स्टूल ऑकुलेट ब्लड भी करवा देते हैं। तो ये जो टेस्ट है हमने बताए हैं, और एक ब्लड प्रेफरेंस स्मीयर, ब्लड स्मीयर जो होती है वो देखते हैं कि आरबीसी की साइज क्या है, शेप क्या है, काउंट क्या है। तो उससे जो है जैसे हो सकता है कि आपकी आरबीसी टोटल आरबीसी कम हो, या हो सकता है आपके अंदर मतलब जो है आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो, हेमोग्लोबिन कम हो, या हो सकता है आरबीसी का शेप सिकल जैसा शेप हो गया हो, या आपको एप्लास्टिक एनीमिया जिसे बोलते हैं, या उसमें जो है आयरन की कमी हो। तो ऐसे जो है ना हम देखते हैं। और फिर एक होता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट मतलब जो यंग आरबीसी होते हैं वो हम चेक करते हैं। तो ये तो हमने चेक कर लिया। चेक करने से हमें क्या पता लगा कितने टाइप के एनीमिया होते हैं। एक तो होता है डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आयरन का डेफिशिएंसी होगा तो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगा तो विटामिन B20, अगर आपका फोलिक एसिड के लिए होगा तो फोलिक एसिड, और आपको जो है अगर किसी क्रोनिक डिजीज जैसे आपको टीबी है, या आपको जो कैंसर है, या आपको पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, या किडनी का डिसीज है, तो इनमें क्या होगा कि यह क्रोनिक डिसीज, इनसे भी एनीमिया होता है। फिर आपको है सिकल सेल एनीमिया है, हेमेटोलाइटिक एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये 10 प्रकार के तो एनीमिया होते हैं। एनीमिया किसी भी प्रकार का हो, बेसिक हमारा काम क्या है कि हमारे अंदर जो है खून की जो कमी है उसको हमें कैसे पूरा करना है, और योगा इसमें जो है पूरी करने में क्या मदद कर सकता है। योगा जो है बहुत बढ़िया है। योगा से क्या है कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेती है, हमारे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा जो है टोटल जो है ब्लड काउंट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि योगा जो है आपको करना है। और योगा करने के लिए आपको सिर्फ, क्योंकि जो कमजोरी होती है जिसके अंदर वो दौड़ भाग नहीं कर सकते, गेम नहीं खेल सकते, उनके अंदर जो है ना ज़्यादा जो है ना वर्कआउट करने की कैपेसिटी, जिम जाने की कैपेसिटी नहीं होती, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना है, आपको प्राणायाम करने होते हैं। तो प्राणायाम करेंगे, और आपको जो है साइकिलिंग कर लिया, बैठे बैठे थोड़ा बहुत स्विमिंग कर लिया हल्का फुल्का, या आपका वॉकिंग कर लिया, ये आपको जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदर कैपेसिटी कम होगी तो फिर आप सोचोगे कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए करना है योगा। योगा में आप क्या करना है कि
आप लेटे लेटे बेड पे ही साइकिल चला सकते हैं। साइकिलिंग कैसे चलाना है, या आप जो है प्राणायाम कर सकते हैं। तो आपको बेड पे लेट लेट के कैसे आपको साइकिल चलाना है, कैसे आपको मतलब एक्सरसाइज करनी है, अब हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले साइकिलिंग के लिए आप अपना जो है लेट जाइए सीधे। आप सीधे लेट गए और लेटने के बाद अपने पैरों को लिया मोड़, और मोड़ के और अपने साइकिल चलानी शुरू कर दी। ऐसे पहले जो है ऐसे सीधा आगे एक पैर से सीधा साइकिल चलाइए, क्योंकि एनीमिया क्या होता है कि आपको ज़्यादा जो है आप दौड़ भाग नहीं कर सकते, तो इसलिए लेटे लेटे ही साइकिल चला लिए, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो फिर दोनों पैर से एक साथ साइकिल चला दिया। फिर रिवर्स, ऊपर नीचे, और फिर आप गोल गोल घुमा लिए। फिर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, और दूसरा होता है इसके लिए सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत बढ़िया आसन है। इसके लिए अपने पैरों को उठा दीजिए ऊपर, और स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, स्टैंड ऑन योर शोल्डर अप। धीरे धीरे ऊपर ले जाके ऐसे लेना, सीधा कर दो शोल्डर स्टैंड। सर्वांगासन बहुत बढ़िया आसन है। इससे ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका जो है ब्रेन में, हार्ट में सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका एनीमिया ठीक हो जाएगा। एंड धीरे धीरे फिर वापस, और फिर आप उठ के बैठ जाइए, और बैठ के आपको फिर करना है प्राणायाम। प्राणायाम आपको करना है कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्याभेदन। 3 प्राणायाम जो है इसके लिए बहुत बढ़िया है। आप सीधे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, किसी खुली हवादार जगह में बैठ गए, और एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रखा, दूसरा आपका नासिका मुद्रा में रखा, आपका राइट नोस्ट्रिल बंद कर लिया। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, क्लोज योर लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। अनुलोम विलोम, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। यानी दायां अंगूठी से दायां नाक बंद किया, बायां नाक से सांस अंदर खींचा, और बायां नाक बंद करके दायां नाक से छोड़ दिया। अभी उल्टा विलोम, पूरक अपने जो है पिंगला से, और रेचक पीड़ा से, पूरक पीड़ा से, रेचक पिंगला से, यानी अल्टरनेट ब्रीथिंग। ये 3 तरह से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कमजोरी है तो आप धीरे धीरे कीजिए, बिल्कुल, और धीरे धीरे छोड़िए, फिर धीरे धीरे लीजिए, और धीरे धीरे छोड़िए। अगर आपकी कंडीशन परमिट करती है तो थोड़ा तेज कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिशनर आप हैं तो आप तेज भी कर सकते हैं ऐसे। जनरली हमें जो है 1 मिनट में जो है 10 से 15 बार आपको लेना है। निम्न गति से, मध्यम गति से आप जो है 15 से 30 बार ले सकते हैं, और उत्तम गति से आप 30 से 50 बार 60 बार तक भी श्वास का अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो आपका जो है आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगी, तो आपकी सेल को, आपके टिश्यू को, आपके ऑर्गन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़्यादा आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज़्यादा निकलती है। तो पहला तो प्राणायाम हो गया आपका अनुलोम विलोम, और दूसरा होता है कपालभाति। कपालभाति जो है खासकर जिनका वजन ज़्यादा हो गया है, जो मोटे हैं, उनके लिए, और इसके लिए बहुत बढ़िया है। ये दोनों हाथ अपना जो है वायु मुद्रा में रख लिया, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और पेट के निचले हिस्से से नाक के द्वारा हवा निकालेंगे, एज इफ यू आर ब्लोइंग कैंडल फ्रॉम योर नोज। इनहेल डीपली, exhale from your lower abdomen as if you are blowing candle.
आप कपालभाति जो है आप जो है 30 से 40 बार कर सकते हैं 1 मिनट में। अगर निम्न गति से करना है, मध्यम गति से करना है तो 40 से 80 बार कर सकते हैं, और उत्तम गति से करना है तो 80 से 100 बार तक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले निम्न गति से, निम्न गति से और उत्तम गति से अब पहले जो है आधा मिनट कीजिए, फिर 1 मिनट कीजिए, फिर 2 मिनट कीजिए, फिर 4 मिनट कीजिए, फिर 6 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहिए। एक ही दिन मतलब आपको ज़्यादा जोर से या ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपका पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो फिर अगले दिन आप नहीं कर पाएंगे। और फिर होता है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन से भी ऊर्जा मिलती है, अपना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो कैसे? हम वगैरह सांस, और सांस पूरा खाली छोड़ दिया। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल and inhale from the right. Hold your breath. Exhale from the left. यानी सूर्य भेदन करने के लिए पहले लंबा गहरा सांस लिया और सांस पूरा खाली कर दिया, और अपना बायां नाक बंद करके दायां नाक से सांस धीरे धीरे खींचा, यानी आपका सूर्य नाड़ी। सांस रोक के बाएं नाक से निकाल दिया। हमारी 2 नोस्ट्रिल होती हैं, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक राइट नोस्ट्रिल। लेफ्ट को ईड़ा बोलते हैं, राइट को पिंगला बोलते हैं। लेफ्ट को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, राइट को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो हमें जो है सूर्य भेदन करना है आपको, जो है जिसको एनीमिया है। तो एनीमिया के लिए आपको जो है मैंने 5 जो है एक्सरसाइज बताई हैं। सबसे पहले आप लेटे लेटे साइकिलिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो है प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आपको करना है कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य भेदन, और फिर एक आसन कर सकते हैं जो है सर्वांग आसन। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इन 5 चीज़ों का ध्यान रखोगे, और साथ में डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनीमिया जो हुआ है आपका डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, यानी आपका अनहेल्थी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हुआ है, जिसमें आपने जो है आयरन नहीं लिया है, या विटामिन बी नहीं लिया है, या कैल्शियम नहीं लिया है, या जिंक नहीं लिया है। तो जो आपके मिनरल्स हैं उनकी वजह से हुआ है। तो खाना क्या है? गुड़ चने सबसे बढ़िया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिनको मतलब जो है, या जिनका पीरियड में जो है परेशानी रहती है, ज़्यादा मतलब ब्लड निकलता है, या जिनको कैंसर है, तो गुड़ चने खा सकते हैं अगर डायबिटीज़ नहीं है तो। दूसरा क्या है कि पालक खा सकते हैं। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। बैगन जो होता है उसमें ज़्यादा जो है आयरन होता है। आपके अंदर जो चुकंदर है लाल रंग का, चुकंदर को काट के आप जो है बीट रूट जिसे बोलते हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आप जो है उसमें आप केला खा सकते हैं, आप जो है सेब खा सकते हैं, आपका जो है डेट्स जो है खजूर जो होते हैं उनको खा सकते हैं। तो आप जो है दवाइयाँ लेने की बजाय, आपको आयरन की, विटामिन की गोलियाँ लेने की बजाय, अगर आपको ऑट्रिन कैप्सूल खाने की बजाय, अगर आप जो है फूड सप्लीमेंट लेंगे, जिसमें आपको जो है बताया मैंने, गुड़ चने खा लो, डेट्स खा लो, अनार एक सबसे बढ़िया चीज़ है। जिनको जो है अनार का जूस पी सकते हैं, अनार खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घर के अंदर ताज़े फल खाएं। ब्रोकली है, हरी सब्जियां हैं पत्तेदार, वो ज़्यादा खाइए। तो आज हमने बताया है कि एनीमिया क्या है, क्यों होता है, कौन से योगा करना चाहिए, और एनीमिया के लिए कौन सी आपकी डाइट होना चाहिए। अगर आप इनका प्रयोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपको कभी एनीमिया नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी, आपकी याददाश्त बढ़िया रहेगी, आपके खून में हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपकी मेमोरी बढ़िया रहेगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आप जो है इनका पालन कीजिए और एनीमिया को बाय बाय बोल दीजिए। ओम।